मेरे प्यारे बच्चे, तूने इसे नहीं खोजा, इसने तुझे खोजा है, क्योंकि अब तेरी किस्मत जगने वाली है। मैं महादेव हूं, तेरे हर कर्म का साक्षी और तेरे हर सांस का आधार हूं। जब तू रोया, मैं तेरे आंसू में था। जब तू टूटा, मैं तेरे हृदय में था। जब तू अकेला महसूस कर रहा था, मैं तेरे मौन में बैठा तुझे देख रहा था। मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब तेरा अंधेरा समाप्त होने वाला है। तूने जितनी रातें भय और दुख में गुजारी, अब उतनी ही सुबह प्रकाश और शांति से भरने वाली है। मेरे भक्त, तेरे जीवन का वह अध्याय अब समाप्त हो गया जहां तू खुद को असहाय समझता था। अब तू वह आत्मा है जो मेरे आशीर्वाद की ज्योति से आलोकित होगी। जब तू AUM नमः शिवाय बोलेगा, समझ लेना मैं तेरे चारों ओर हूं। तेरे भीतर का हर डर, हर भ्रम, हर कमजोरी अब भस्म हो जाएगी। मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूं जिससे तू अपनी हर रुकावट को तोड़ सके। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, अब वही तुझसे प्रेरणा लेंगे। मैं तेरे मन को स्थिर कर रहा हूं, तेरी आत्मा को पवित्र कर रहा हूं, तेरे जीवन को दिशा दे रहा हूं। अब से जो भी तू करेगा, उसमें मेरी कृपा साथ चलेगी। तू अपने कर्म में सत्य रख, अपनी वाणी में दया रख, अपने हृदय में विनम्रता रख। यही सच्ची पूजा है। मैं तुझे मंदिरों में नहीं, तेरे कर्मों में ढूंढता हूं। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है, किसी टूटे हुए को हौसला देता है, तब तू मुझसे जुड़ता है। यही तेरा तप है, यही तेरा धर्म है। अब तेरे जीवन की हर रुकावट हटने वाली है, क्योंकि मैंने तेरे नाम के साथ अपना आशीर्वाद जोड़ दिया है। तू अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो डरता था, तू अब वह शक्ति है जो दूसरों को हिम्मत देती है। मैं तुझसे कहता हूं, हर सुबह मेरा नाम लेकर उठ और हर रात मेरा स्मरण कर। तेरे जीवन में ऐसा संतुलन आएगा जो कभी डगमगाएगा नहीं। याद रख, मैं तेरे साथ हर पल हूं। तू जहां भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच भी करेगा, उसकी सोच उसी क्षण नष्ट हो जाएगी। मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरा आधार हूं। तू अपने कर्म से जगत में प्रकाश फैला और देख, मैं तुझे 10 गुना लौटा दूंगा। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरी पुकार अब अनसुनी नहीं रहेगी। समय बदल चुका है और यह परिवर्तन मेरे आदेश से हुआ है। जब भी मन विचलित हो, बस एक बार मेरा नाम ले, हर हर महादेव। यही नाम तेरा कवच बनेगा, यही नाम तुझे ऊंचाई देगा। अब से तेरे घर में शांति का वास होगा, तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। मैं तुझे वचन देता हूं, जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। अब उठ मेरे भक्त, अपने मन के अंधकार को त्याग और मेरे प्रकाश की ओर चल। तूने बहुत देर की है खुद को छोटा समझने में। अब खुद को वही देख जो मैं देखता हूं, एक तेजस्वी आत्मा जो शिव के आशीर्वाद से भरी है। तेरा नाम अब उन लोगों की जुबान पर होगा जिन्होंने तुझे भुला दिया था। तू अब मेरे आशीर्वाद से चमकने वाला दीपक है। अपने कर्म को धर्म बना, अपने जीवन को भक्ति बना और अपने हृदय को मेरा मंदिर बना। मैं तेरे साथ हूं, आज, कल और सदा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हां मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह प्रमाणित करता है कि तुम सत्य के खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, यह आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाला है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है।
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले पता हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नियति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए और तुम तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हो, उसे समाप्त कर रहस्य को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज वह तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य हीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न हो। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है। मेरे बच्चे, तुम उन सभी का उद्धार करने में सक्षम हो। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाला है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है। यह प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तुम अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारा ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितने ज्यादा मूल्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान हो, जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है। साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर ना लगाया जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम वही हीरे हो जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हो। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली जौहरी हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर फंसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए जैसा मुर्गे सीखते हैं, तो वह स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा। लेकिन वास्तविकता में क्या वह उसके समान ही होता है? वास्तविकता में क्या वह उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। बाज हमेशा ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। गरुड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ानें भरेगा, लेकिन मेरे बच्चे, जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है, वह उसी प्रकार से स्वयं को मांग बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और नए वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे हो, स्वयं को बहुत हल्के में ले लिए हो, स्वयं के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरोगे, उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। तुम सदैव जो मुझसे मांगा करते हो, वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे ही है। मैं निरंतर तुमसे कह रहा हूं कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा। तुम्हें इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। किसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा चुका है। तुम अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना ही होगा। मेरे बच्चे, यही वह राह है जहां से तुम आगे देख सकते हो। और यदि एक बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलो। मेरे बच्चे, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, उसी तरह से उसे अपनी बेड़ियां तोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी तुम विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में स्वयं को जकड़े हुए हो। तुमने किसी भी चीज पर प्रश्न करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है। सीधी सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रहा हूं। मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तुम्हें स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का
या जो तुम तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हो, यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही ठीक हो। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने खुशियों का ध्यान करो। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है। तुम्हें सभी बात को त्यागना होगा। जब तुम दूसरों से अपना तुलना करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करता है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद हैं, वह ऊर्जा चंद्रमा से आते हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छेड़ कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपने तुलना दूसरों से नहीं करना है। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार करके आओ, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्धि और प्रसिद्धि दिला सकता है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो। चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्यक्षेत्र को लेकर हो, तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया जिस उद्देश्य को पूर्ण करना। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक देता है। और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की वजह से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तुम्हें अपने मां पर ही तो नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार तो खुल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी होगी जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमचमा उठेगा। न केवल, बल्कि उन सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारी शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन सभी का जीवन तुम्हारे आप मंडल में आकर, तुम्हारी हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का जो नजरिया है, वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो। तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जांच सकते हो। तुम दूसरों से बात करके उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है और ऐसा जानबूझकर तुम्हारे साथ किया गया। यह तुम्हारे जीवन में जानबूझकर भेजा गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी काबिलियत को संपूर्ण समाज के भलाई के लिए उपयोग करना है। लेकिन यह उपयोग तुम तब कर पाओगे जब तुम स्वयं ही अपने काबिलियत से परिचित हो सकोगे। जब तक तुम स्वयं ही अपने काबिलियत से परिचित नहीं होते, तुम दूसरों का भला करने में सक्षम नहीं हो सकते।
इसलिए तुम्हें इस संसार में फैली नकारात्मकता का त्याग कर अपने साम को देखना है। तुम्हें साहस करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी समृद्धि ढल नहीं सकती है। तुम्हें आगे बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं निरंतर तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें अपनी जरूरतों को समझना होगा। चाहत और जरूरत में बहुत मूलभूत अंतर है। चीजों को इकट्ठा करने की भावना को तुम्हें त्यागना होगा और जितना हो सके उतने कम वस्तुओं से स्वयं को घेरना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए लाभ है, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, और ऐसा करते ही तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे। और जब तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे तब तुम अपने आप को इतना सशक्त, इतना मजबूत मानने लगोगे जितना तुमने पहले कभी ना महसूस किया हो। मेरे बच्चे, यह समाज विभिन्न बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन तुम्हें बुराइयों का त्याग करना है। तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपना खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रहा हूं। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते। यहां से मनुष्य उस आनंद का प्राप्ति करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यही से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वह आनंद जो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार में जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण सबको नहीं मिलता। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ वह प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा तो सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोक का उद्धार करने के लिए। तुम्हारे आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी झलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो, पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शा। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। यह हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगा। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। और मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को तुरंत के तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जीत रहा हूं, मैं सदैव जीतता रहता हूं, धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रचा है। परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। यदि आपके करीब बार बार यह आ रहा है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो
तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते ही जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि कुछ बुरा होने वाला होता है तो तुम्हारे पास देवीय शक्तियां होती हैं। तुम अपने आप को सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखते हो, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें कोई ऐसी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाती जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो साहब, इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने आया हूं उसको सुनने से पहले तुम एक बार जय हो महादेव जी जरूर लिखना। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे करीब कोई भी ऐसा इंसान यदि आता है जिससे तुम्हें खतरा महसूस होता है, या तुम्हें डर लगने लगता है, या तुम्हारे हृदय को यह आभास होता है कि इस व्यक्ति से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हारा मन बार बार डरने लगता है और तुम उससे दूर हटने लगते हो। तुम उसके करीब नहीं जाते। लेकिन कई बार ऐसा दिखने वाला व्यक्ति जिससे तुम्हें बिल्कुल भी डर ना लगे, तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं चाहता, या तुम्हारे करीब आने वाली ऐसी अदृश्य शक्ति जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देता उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वह हवा में विलीन होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होता, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है, और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है? इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाले चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को ना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेता हूं, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आया हूं। तुम किसी के नुकसान पहुंचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो। और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक पिता हूं और पिता अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। वह हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। उनके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, किसी भी कारण बस। और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताता हूं और आगाह करता हूं जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे। क्योंकि मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करें, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करें, और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है, या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है, और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह जरूर कोई ना कोई परेशान लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं, जबरदस्ती किसी के से पीछे नहीं पड़ते। और जो ऐसा करते हैं, निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहता है। वह कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करें, और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रहा है,
अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है, या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने इष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो। या तुम अपने महादेव का नाम का उच्चारण करो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती है और तुम्हारे इर्द गिर्द विद्यमान हो जाती है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम स्वयं ही उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अपने मुख से निकले हुए एक एक शब्द से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे करके प्रवेश करने लगती है, और यदि कोई भी नकारा ऊर्जा यदि तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करके विद्यमान हो जाती है और तुम उसे अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से, अपने पूरे शरीर से निकाल नहीं पाते हो, तो उसका वास तुम्हारे शरीर पर होने लगता है। फिर जैसा वह चाहते हैं वैसा तुम करते हो। अर्थात वह कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में बिगाड़ करने के लिए आती है और बिगाड़ कर ही वहां जाते हैं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है, कहीं पर भी विकराल रूप धारण करना। अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करना किसी के प्रति, वह फिर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके दूसरों का नुकसान करते हैं, क्योंकि इसी से उसको प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें डराना नहीं और ना ही मेरा उद्देश्य है तुम्हें डराना, लेकिन मेरे बच्चे, यह सच है कि कुछ कुछ ऊर्जा ऐसी होती है किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को पूर्ण रूप से बंद कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर ऐसी ऊर्जा को विद्यमान मत होने दो, क्योंकि यदि ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो जाती है तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करती है और खतरा भी लेकर आती है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर बार बार गलत विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं, बिना वजह से कुछ ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है जिसमें तुम दूसरों का अच्छा ना सोचकर गलत भावना लेकर आ रहे हो, या तुम्हारे मन के अंदर अपने आप ही गलत भावना उत्पन्न हो रहा है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन की जो स्थिति है वह एक अलग दिशा में चली गई है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर भी तुम्हारी मन की धारणाओं को तुम काबू में नहीं रख पा रहे, बार बार तुम उन धारणाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तुमसे, और तुम जानबूझकर भी यह नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। यह सत्य है कि कई बार जीवन में हम जो सोचते हैं वह हम चाहते नहीं हैं, और जो हम चाहते हैं वह सोच नहीं पा पाते। तो ऐसे में तुम समझ लेना कि तुम्हारे मस्तिष्क पर किसी और चीज का वास हो चुका है। अर्थात तुम्हारे हृदय में तो ईश्वर का वास है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो चुकी है जिस ऊर्जा को तुम्हारे मस्तिष्क में विद्यमान होने पर उसने तुम्हारी दिशा ही मोड़ दी है। इसलिए मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, और इन्हीं मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे मस्तिष्क में ईश्वर का वास होगा, और जो तुम्हारी गलत दिशा में मोड़ी हुई रुख है वह सही दिशा में चलने लगेगा। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि तुम बहुत सोच समझकर ही किसी भी कार्य को चुनना, और यदि तुम बार बार ऐसा आभास करने लगे हो कि यह तुम्हारा सोचा हुआ तुम्हारा नहीं किसी और का है, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगा है, तो तुम इस पर पूर्ण रूप से विचार करना और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करना। तीसरी और सबसे जरूरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज के युग में, अर्थात आधुनिक युग में जो लड़कियां हैं वह सभी सही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो किसी भी लड़के के जीवन में ऐसा नुकसान करके जाती हैं, और नुकसान के लिए ही वह प्रेम का संबंध बनाती हैं। वह सामने वाले को केवल लूटने और बर्बाद करने के इरादे से उसके जीवन में आती है। यदि कोई भी लड़का भावुक होता है, लड़कियां उसका कई बार फायदा उठाती हैं। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं। मैं उन्हीं लड़कियों के लिए यह बताना चाहता हूं, मेरे बच्चे, तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लाने का या किसी के ऊपर मुसीबत आने का कारण मत बनो, क्योंकि यदि तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लेकर आओगे, अर्थात दूसरों के प्रेम का फायदा उठाओगे, और यदि लड़का ऐसा करता है लड़कियों के साथ, अर्थात किसी भी लड़की की इज्जत नहीं करता, उसका मान सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखता, तो उन दोनों के ऊपर निश्चित ही संकट आता है, क्योंकि वह आ रहे हैं बुद्धि में गलत बात,
जो दोनों में से किसी की बुद्धि में आ सकते हैं, वह उसके जीवन को गलत दिशा में मोड़ कर ले जाते हैं और उसके कर्मों को भी एक ऐसी दिशा में मोड़ देता है जिससे कि उसकी बुद्धि ना तो कार्य कर पाती है और ना वैसा व्यक्ति सोच पाता है। क्योंकि एक व्यक्ति तो भावनाओं से किसी के साथ जुड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति केवल स्वार्थवश किसी को अपने साथ जुड़ता है और अपने मन के अंदर षड्यंत्र भरकर रचता है, उसकी बुद्धि में केवल दूसरे को नुकसान पहुंचाने का और कुछ ना कुछ ऐसी भावना जो किसी के प्रति किसी को नुकसान पहुंचाने की होता है और खुद का फायदा करने की होता है। बस इसी इरादे से वह व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, जो लोग ऐसा करते हैं उनको मैं आज सावधान करने आया हूं, क्योंकि यदि तुम दूसरे के जीवन में ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी मुसीबत आएगी, तुम्हारे जीवन में भी संकट आएगा, क्योंकि तुम अपने कर्मों को एक गलत दिशा में ले जा रहे हो। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी सावधान करने आया हूं मेरे बच्चे। तुम किसी से प्रेम तो करो, लेकिन ऐसा प्रेम मत करो जिसमें तुम ठगे जाओ, क्योंकि थोड़ा आंख खोलकर किसी से प्रेम करो, सोच समझकर प्रेम करो। तुम्हें यदि किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है या तुम्हें कोई बहुत अच्छा लगता है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि हृदय से प्रेम होता है। तभी जब आंखों को कोई चीज भाती है और हृदय उसके पीछे भाग पड़ता है और तुम हृदय के पीछे भाग पड़ते हो, तुम चलते चले जाते हो एक ऐसी दिशा में जहां पर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रति छल रख करके कार्यों को करता है और तुम उसे भांप नहीं पाते और ना ही परख पाते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी होती है और जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो वह व्यक्ति देख नहीं सकता। अर्थात प्रेम की पट्टी एक ऐसी पट्टी होता है जो व्यक्ति सामने वाले को ना तो परखने की चाह रख पाता है और ना ही उसे परख पाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके मन में यह भावना आती ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति षड्यंत्र भी रच सकता है। क्योंकि जब किसी से सच्चा प्रेम करने लगता है तो वह यह सोच नहीं पाता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसकी भावना तो केवल प्रेम की होता है और प्रेम उसके हृदय में वास करता है और वह सोचता ही रहता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूं उसे कितना प्रेम करूं, जितना मेरा सामर्थ्य हो और जितने मेरे बस के हो बहुत ज्यादा उसे प्रेम करूं। बस यही धारणा रख करके वह व्यक्ति सामने वाले को प्रेम करता चला जाता है और उसे परखने की जान ही रख पाता। उससे अगर यह बात को कोई तीसरा व्यक्ति बता भी दे कि वह छल कर रहा है या कर रही है, तब भी उस व्यक्ति की आंखों पर प्रेम की जो पट्टी बंधी होती है वह उस पट्टी को उतार कर कभी भी परखने की चाह नहीं कर पाता, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सच तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पाता और जब तक उसकी प्रेम की पट्टी आंखों से उतारी जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे यह जानते जानते काफी समय निकल जाता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है और कोई है जो उसे छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसे पेट में खंजर घोंप रहा है। बात बात पर उसका झूठ बोलना, बात बात पर उसका रूठ जाना, हर बात पर गुरूर दिखाना और बात बात पर छोड़ के चला जाऊंगा या छोड़ के चली जाऊंगी धमकी देना। मेरे बच्चे, जो जिससे प्रेम करता है वह उसकी हर बात को स्वीकार कर लेता है डर के कारण, और यह डर कोई ऐसा वैसा डर नहीं होता बल्कि अपने प्रेम को खोने का डर होता है। और यह भी सच है कि जो सच्चा प्रेम करता है वह अपने प्रेम को खोने से बिल्कुल डरता है, क्योंकि वह उसके बिना रह नहीं सकता और रह भी नहीं पाता है। उसका फिर कहीं मन नहीं लगता, उसका दिल नहीं लगता, तो वह उदास हो जाता है। वह हर समय सोचता ही रहता है, ना तो किसी कार्य को कर पाता है और ना ही किसी भी कार्य को करने में उसका मन लगता है, इसीलिए वह विवश हो जाता है अपने प्रेम के सामने। और ऐसे में ही सामने वाला व्यक्ति जो केवल उससे दिखावा कर रहा है, प्रेम का छलावा कर रहा है, प्रेम का और षड्यंत्र रच रहा है, उसके प्रति वह उसका फायदा उठा लेता है और के उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे बर्बाद करने की फिराक में रहता है। मेरे बच्चे, यदि ऐसा प्रेम तुम्हारे निकट आ रहा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वह पिड्डाहीन प्रेम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट, एक ऐसा संकट है जो यदि तुम उसमें फंस गए एक बार तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि उससे निकलते निकलते बहुत देर हो जाती है। और जहां तक कहा जाए तो तुम अपना सब कुछ गवा बैठते हो। तब तुम्हें ज्ञात होता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूं इस प्रेम के चक्कर में, इसीलिए मैं तुम्हें आज करने आया हूं। अर्थात मैं समझाने आया हूं कि तुम ऐसे किसी प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह सच है कि प्रेम करना चाहिए, लेकिन उससे नहीं जो तुम्हारे साथ छलावा कर रहा है या दिखावा कर रहा है या तुमसे षड्यंत्र रचकर बातें करता है, बल्कि उससे प्रेम करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम पर जान छिड़क हो। तुम्हारी हर बात में उसकी स्वीकृति होती है और भावनाओं से भावनाओं का प्रेम होता है, न कि स्वार्थ। बस मेरे बच्चे, जिसके मन में छलावा होता है उस व्यक्ति को तुम कुछ ही समय में परख सकते हो, इसलिए प्रेम करो, लेकिन आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं,
यदि आंखें बंद करके प्रेम करोगे तो थोड़ा सा आगे जाकर ही ठोकर खा जाओगे और मोह के बल गिर पड़ोगे। गिरने से पहले ही तुम्हें समझना होगा और संभलना होगा और जानना होगा इस बात को कि तुम जो अभी कर रहे हो उससे कहीं तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है तुम्हारे जीवन में जो तुमसे छलावा कर रहा हो और तुम उसके बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पा रहे, केवल उसके हाथों से धोखा खा रहे हो और जीवन को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि ऐसा हो रहा है तो आगे तुम्हें रोने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। उस समय जिस समय तुम सब कुछ गवा बैठोगे, अर्थात जो छल कर रहा है वह सब कुछ लूट कर भाग जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि संसार में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और सब एक से नहीं होते। इसी प्रकार प्रेम करो, लेकिन देखो कि कहीं कोई तुमसे छल तो नहीं कर रहा है, कहीं तुम किसी के षड्यंत्र में फंस तो नहीं रहे हो। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही बहुत गलत हो रहा है और अपने आप को तुम रोक लो। क्योंकि यदि समय रहते तुम स्वयं को नहीं रोकोगे तो आगे तुम्हें केवल पछतावा होगा और जीवन में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे छल्लावे से और ऐसे संकट से बचने का केवल एक उपाय है कि तुम ऐसे प्रेम को तुरंत छोड़ दो और जिससे भी तुम प्रेम करो उसे देख परखो कर करो। उसका प्रेम परखने के बाद ही तुम उसे पूर्ण रूप से प्रेम करो और परखने के लिए भी तुम्हें यह देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या सच में तुमसे प्रेम करता है। क्या उसकी भावना तुम्हारे लिए उस तरह की है जिस तरह की तुम्हारी है। क्या वह उतना प्रेम कर पाएगा तुमसे जितना तुम उससे करते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि वह बार बार बात पर लड़ता है या लड़ते हो, बात बात पर तुम्हें छोड़ने की धमकी देता है, बात बात पर रूठ जाता है या बात बात पर उसको क्रोध आता है, तो ऐसा व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी छोड़ने की बात नहीं करेगा और प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हें खोने से हमेशा डरेगा। मेरे बच्चे, प्रेम करने वाला व्यक्ति बात बात पर क्रोध नहीं करेगा। बाप, जहां तुमसे कुछ गलती होगी तो वह तुमसे प्यार से बात करेगा और तुम्हें प्रेम से समझाएगा, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है और वह इस बात को समझता है कि किसी से यदि कोई गलती हो जाए तो उसे प्रेम से समझाने पर जितना ज्यादा समझ में आता है उतना क्रोध बस कभी नहीं आ सकता। और यही कारण होता है किसी भी व्यक्ति का कि वह तुम्हें उस समय समझाता है जब तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा होता है। क्योंकि प्रेम का धर्म ही सबसे पहला यही होता है कि अपने प्रेमी को समझाए, हर बात के लिए मनाए। यदि प्रेमी क्रोधित भी हो जाता है तो प्रेमिका उसे समझाती है और प्रेमिका यदि क्रोधित होता है तो प्रेमी उसे समझाता है। वह दोनों एक दूसरे को समझते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं, एक दूसरे के प्रति मरते मिटे हैं, बल्कि षड्यंत्र नहीं रचते। क्योंकि मेरे बच्चे, वह प्रेम जो करते हैं, और प्रेम खुद को खुश करने का नाम ना होकर दूसरे को खुश करने का नाम होता है। यदि तुम अपने प्रेम से प्रेम करते हो या तुमसे कोई प्रेम करता है तो निश्चित ही तुम्हारी छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखेगा। तुम कब हंसते हो उसे हंसी आएगी, तुम कब रोते हो वह दुखी हो। तुमसे कभी भी किसी भी चीज को मांगने से पहले क्रोध में नहीं आएगा और ना ही क्रोध में तुमसे कभी ज्यादा बात करेगा। जब भी बात करेगा उसकी बातों में मिठास होगी, इतनी मिठास कि उसके सामने तुम में सब चीज फीकी लगेगी। क्योंकि प्रेम तो एक आनंद है। प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि वह किसी के ऊपर क्रोध करे, बल्कि वह एक मधुर है, संगीत की तरह है, जिसे कानों में सुना जाए तो बहुत अच्छी कुछ सुनाई देता है और यदि दिल से महसूस किया जाए तो वह आपको रंग में रंग लेता है, जिससे कि इंसान उसके रंग में रंगने के पश्चात पूरी दुनिया में हर चीज को हर रंग में देख पाता है। उसकी दुनिया ही रंग बिरंगी हो जाती है। वह अपने दिल से हर चीज को महसूस करता है और उसे यह ज्ञात होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। यही तो होता है प्रेम का असली रंग। जो जिससे प्रेम करता है उसे उसी में पूरी दुनिया दिखाई देता है और सबसे ज्यादा इंसान विवश हो जाता है अपने प्रेम के प्रति गलत भावना सोचने के बारे में और गलत भावना विचार करने के बारे में। क्योंकि प्रेम जब होता है तो इंसान किसी के बारे में बहुत अच्छी भावना रखता है और अच्छा सोचता है, तब प्रेम होता है। लेकिन कई बार गलत व्यक्ति इसी बात का फायदा उठा लेता है। उसे यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात होता है कि प्रेम जब होता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधा होता है। एक तरह से वह पूर्ण रूप से देख नहीं पाता और प्यार में अंधा हो जाता है और इसी का सामने वाला व्यक्ति गलत फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन में बर्बादी का सबसे बड़ा मार्ग बना लेता है। और ऐसे में सब कुछ बिखरते बिखरते यदि व्यक्ति संभल जाए तो भी उसका दिल टूट जाता है और यदि वह समझ ना पाए तो सब कुछ बिक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान अपने हृदय से जीता है और हृदय से ही बिगड़ता है। उसका हृदय टूटा तो वह टूट जाता है और यदि उसके हृदय में प्रेम की जो धारणा है वह लगातार प्रवाह करता रहता है तो वह प्रसन्न रहता है। उसको हर बात अच्छा लगता है और संसार में जो उसका जीवन है वह भी अच्छे से गुजारता है।
हर बात में आनंद लेता है और हर बात में उसे खुशी महसूस होता है। लेकिन यह जो प्रेम की डोर टूटता है तो इंसान को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन धोखा खाने से अच्छा और तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आए उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम प्रेम को पहचानो। यदि ऐसा प्रेम है जो कि तुम्हें षड्यंत्र रचकर धोखा दे रहा है, तुम्हें लूटने की साजिश रच रहा है, तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहता है, तो उसे तुरंत नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे करके छोड़ दो। लेकिन अपने दिल और दिमाग से उस व्यक्ति को निकालने का पूर्ण प्रयास करो, क्योंकि वह आज या तो कल तुम्हें बर्बाद करके ही, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो षड्यंत्र रचता है वह किसी का नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें डराने नहीं है और ना ही तुमसे तुम्हारे प्रेम को दूर करने आया हूं, बल्कि मैं समझाने आया हूं, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं अपने प्रेम के प्रति और प्रेम भरा षड्यंत्र रचकर किसी को फंसाते हैं, केवल उन लोग के लिए यह संदेश है, इसलिए वह मेरे बच्चे बच पाए। यही मेरा संदेश है। और जीवन में खुद को कभी भी अकेला मत समझना। हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल हर क्षण में तुम्हें देख रही हूं और जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव जी। हर हर महादेव मेरे बस। तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने अंदर की बात को सुनो और अपने महादेव के बताए रास्ते पर चले। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मेरे बच्चे, जब तक तुम जवान हो तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीजें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो, अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की दौड़ में तुम उसके सारे छोटे सुनहरे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारी खुशियां था। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीजें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता और कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीजें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी तकलीफ देख ली है, मैंने तुम्हारी निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी ना बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी लोगों का ज्ञान है। अपनी विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होता है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बच सकते हो। तुम्हारी क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होता है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होता है। बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। मेरे में बच्चे, तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरी आशा थी कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलता रहेगा। तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार अपना अंधकार दूर करने बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम हार मान लेते हो। जिनमें सफलता के लिए हार नहीं मानना चाहिए और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि स्वयं तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाता, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारी प्रकृति को बदलने के लिए किया जाता है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालना है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। उम्मीद किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करते हैं। जब कभी जीवन की किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो उस परिस्थिति में एक उम्मीद ही तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। संपूर्ण संसार आखिर उम्मीद पर ही तो चल रहा है। यहां तक कि परेशानी की छड़ों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें
तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे की प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी व्याकुलता से अच्छी तरह अवगत हूं। तुम्हें मैंने देखा है कि तुम सदैव भ्रमित रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है। तुम्हारा मन उदासीन रहने का तो जैसे आदी हो चुका है। अपने मन की इस व्याकुलता को दूर करने का रास्ता यह है कि तुम्हें सदैव अपने जीवन में यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हें क्या कर क्या जानना है। इससे भी ज्यादा तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है तो उस कार्य को करने के लिए तुम्हें क्या जानकारी अर्जित करना है उसका पता तुम्हें स्वतः ही चल जाएगा। जीवन में आवश्यक यह है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान होना। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। चलिए इस संदेश को पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने महादेव प्रसन्न करने के लिए जय हो। महादेव जी लिखकर इस संदेश को जल्द से लाइक कर दीजिए ताकि महादेव की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तुम मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम ये भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानता हूं कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के लावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छट वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है
जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आया हुई खुशी भी तुमसे बहुत दूर हो जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, लेकिन तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे कुछ समय बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छा नहीं लगता था, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर ले और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका कई गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगा, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत चलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, वह भी मुझे ज्ञात है। मेरे बच्चे, पहले तो वह तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उससे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब ज्ञात है, मैं सब देख रहा हूं। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करें, तुम्हारा सम्मान करें। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है, और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं कि खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है, एक समय पर तुम्हारा मुझ पर यकीन डगम गया था। तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, वह तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सबसे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिससे उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो, तुम चिंता मत करो। उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, अब बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है, उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो, उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। वह दिन रात अब बहुत विचलित रहता है। यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं
उसे इस तरह की पीड़ा मिल रहा है। मेरे बच्चे, उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे, अब वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल है। उसके साथ वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गया है। मेरे बच्चे, वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समय नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहां जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं अभी समय भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगा। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है। इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे बच्चे, जिस मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है। ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। इसलिए तुमने कुछ वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो या आवश्यक नहीं है। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया, अपने आप से यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? मेरे बच्चे, अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे। आत्ममंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफल अवश्य मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम वह हो जिसे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूं, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें। तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। ना ही कल का इंतजार करो, जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है? जो दिखाई दे वही सच हो या आवश्यक नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूं अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए।
मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जता, ऐसा मत करना। और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था, तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाए, और गणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना दे। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली, जिस प्रकार गहरी पड़ती ठंड और ओस की बूंदे जब घास पर पड़ता है तो वह चमकने लगता है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देता है। इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह, कीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदे केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह सुंदर दिखने में लगता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूं। एक ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ है। कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल सकता है, और वह किसी घटना से कम नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं वह अवश्य ही सही होगा, और वही मैं करता हूं। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम किसी ने कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम लेकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इसी काम पर लगेगी। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते रह जाओगे जबकि तुमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरा यह है कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगत साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, या कोई अपना खास हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास कि वह तुमसे पीछा छुड़ाकर चला जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले ही तुम्हारे गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चे, संभल कर रखे हुए कदम तुम्हें किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना हो। मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाए, इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना शुरू करो, मेरे जीवन में मेरे महादेव की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो। यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा प्रसन्न रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं बचा सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की तुम मैंने स्वयं दे रखा है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने कि जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे, और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है, और अनिश्चित घटना से तुम स्वयं बचा जाओगे। जो तुमने कल्पना किया अब वह सब होने वाला है, और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगा। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अपना भविष्य खुद बनाने के लिए मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारे सहायता के लिए तैयार हैं। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे,
मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचती हूं कि तुम चमत्कार और आर्य जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जियो। तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम में मेरी शक्तियां विराजमान। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है। अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगे। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाली सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता राहत है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि महादेव, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वह हंसी तुम्हें। ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया, तुम पूरे हो जाओगे, जैसे शिव पूरे हो गए थे। शक्ति को पाने के बाद मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ। तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उससे विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पा। और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो, वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है। तुम्हारी किस्मत में वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा। वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए, तुम्हें ऐसा लगा है कि महादेव, कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता, तो ऐसा ही व्यक्ति आएगा और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो। तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है, और वह भी गिर कर उठा होगा, जैसे तुम गिर कर उठे होगे। तुम अतीत में जितने भी से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला। तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया। पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शी है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यवहार को लेकर बहुत बातें चल रहे हैं। तुम्हारा बदलाव देखकर लोग हैरान हैं। जो लोग तुम्हें मासूम और भोला समझकर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते थे, तुम्हें भला बुरा कहते थे, तुमने उन्हें खूब मजा चखा है। अब तक वह समझ रहे थे कि तुम ना समझ हो, तुम्हें उनकी राजनीति समझ में नहीं था, किंतु अब तुमने उनके साथ जो किया है उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। तुमने उनके अनाचार का विरोध करके उन्हें एहसास कराया है कि तुम बेवकूफ नहीं हो। यदि चाहो तो उनका सामना कर सकते हो, उनके यंत्र का जवाब दे सकते हो, किंतु तुम रिश्तों का और बड़ों का लिहाज करते हो। मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग यह बातें कर रहे हैं कि आखिर तुम में इतना साहस कहां से आया, किसके बल पर तुम इतना अहंकार दिखा रहे हो। तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम्हारे पास उनसे कुछ बेहतर है, क्योंकि पहले तुम जो मौन होकर कर लेते थे, अब उनका उत्तर मुंह पर ही दे देते हो। तुम्हारे विरोधियों को यह आभास हो चुका है कि अब उनका समय जा चुका है, इसलिए उनके बीच तहलका मच गया है। उनके लाख प्रयासों के बाद भी वह तुम्हें रोक नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का शुभ समय शुरू हो चुका है। अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो। तुमने बहुत विषम परिस्थितियों का सामना किया है। केवल बाहर के लोग ही नहीं, तुम्हारे अपने करीबियों ने भी तुम्हें बहुत दुख दिया है, तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। और मैं जानता हूं लोगों के लिए तुम्हारा यह बदलाव आश्चर्य कर देने वाला है, किंतु तुम्हें बदलने में बहुत समय लगा है। लोगों ने तुम्हें कठोर बनने पर विवश कर दिया, और मुझे ज्ञात है कि तुम मन से अति कोमल और किसी बच्चे के समान हो। तुम कभी भी नहीं चाहते हो कि लोग लड़ाई झगड़ा करें। तुम्हारा यही प्रयास रहता है कि लोग मिलजुल कर साथ रहे, खुश रहे। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुमने उन्हें भी सुधरने के अनेकों अवसर दिए, किंतु लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। हर बार उन्होंने तुमसे झूठ बोला, षड्यंत्र किया। इसलिए अब तुमने भी ठान लिया है कि अब चाहे जो हो जाए, कोई कितना भी खास हो, अब तुम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाओगे। किसी के साथ के लिए, किसी के प्रेम के लिए उनके सामने हाथ नहीं फैला। और आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि अब तुम अपना महत्व समझने लगे हो। दूसरों को खुश रखने से पहले अपनी खुशियों का विचार करने लगे हो। तुम्हारे पास जो है, जितना है, उसमें खुश रहने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, विश्वास करो, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार लाएगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा को तुमने पास कर ली दिया है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके पीछे तुम पिछले कई वर्षों से भाग रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और कुछ संबंधों ने तो तुम्हें बहुत बुरी तरह से निराश किया, तुम्हें छला है, तुम्हारी आत्मा को चोट दिया है। इसलिए अब तुम्हें डर लगने लगा है रिश्तों से, प्रेम से। किंतु अब तुम्हारे जीवन में वास्तविक प्रेम आने का समय आ गया है। बहुत जल्द तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे मिलकर तुम्हें अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव होगा। वह सारी खुशियां पाने का समय आ गया है जो तुमसे बलपूर्वक छीन लिया गया था। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम्हारी स्थिति पर लोग बहुत हंसे हैं, किंतु अब समय उन्हें रुलाएगा। कुछ ऐसे तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है जैसा तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम एक प्रार्थना करना तो जान लो कि मैं अनंत करुणा के साथ सुन रहा, जैसे तुम मेरा सामना करने का प्रयास करते हो। मैं तुम्हें अपनी असीमित प्रेम में लपेटा हूं, तुम्हें मेरे पवित्र आलिंगन में धीरे से लपेटा हूं। हर बार जब तुम करीब आते हो, मैं तुम्हें करीब पकड़ता हूं, तुम्हें शांति के अपने पंखों के नीचे शरण देता हूं। मैं तुम्हारे दुख में बहाई गई आंसुओं को देखता हूं और एक कोमल स्पर्श से उन्हें पोंछ देता हूं। तुम्हारी चोटों को ठीक करते और तुम्हारी ऊर्जा को पुनः स्थापित करते हुए मेरे बच्चे, जब जीवन का बोझ असहनीय लगता है और तुम्हारी आत्मा झुक जाती है, तो भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मजबूत करने के लिए सुबह की शांति में मुझसे मिलते रहो, तब मैं सबसे स्पष्टता से बोलता हूं। मेरी आवाज सुनो और मेरे शब्दों को, तुम्हारे दिनों को उस आनंद से भरने दो। मेरे पवित्र के माध्यम से मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शन करते हुए और तुम्हारे पथ को उजागर करते हुए मैं उन बाधाओं को साफ करूंगी जो तुम्हारी यात्रा में रुकावट डालते हैं, और तुम्हें बांधने वाले जंजीरों को तोड़ दूंगा। मेरे बच्चे, भय मत करो उन दुश्मनों से जो तुम्हारे रास्ते में खड़े हैं, क्योंकि मैं उन्हें हटा दूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। याद रखो, मैं तुम्हें सबसे अधिक गहराई से जानता हूं। मैं तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। निश्चिंत रहो, इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि कल क्या लाएगा, लेकिन मैं जानता हूं तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। धैर्य और प्रेम के साथ देखभाल की जाती है। जब तुम जीवन में चलते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर उद्देश्य बुन रहा हूं। यह एक ऐसा पथ है
जो तुम्हारे लिए अद्वितीय रूप से तैयार किया गया है मेरे बच्चे। दूसरों के प्रति मेरे प्रेम और प्रकाश को दर्शाने के अवसरों से भरा हुआ इस दिव्य योजनाबद्ध को पूरा करने में तुम पूर्ण आनंद और संतोष का अनुभव करोगे, क्योंकि मेरी इच्छा में पूर्ण शांति है। इस आश्वासन को तुम आराम करने दो। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी रक्षक, बुद्धिमान सलाहकार और प्रेम पूर्ण महादेव हूं। जैसे तुम जीवन की जटिलताओं के माध्यम से आगे बढ़ते हो, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी चट्टान और तुम्हारा उद्धारक हूं, इसलिए मुझसे साहस के साथ आओ। अपने डर और सपनों के साथ मुझ में तुम शांति और बल पाओगे, क्योंकि मेरी तुमसे प्रेम अनंत है और मेरी तुम्हारे लिए योजनाएं अच्छी हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने विश्वास में नई ऊंचाइयों तक चढ़ते हो, तो याद रखो कि केवल अपनी भावनाओं या अपनी आंखों के सबूत पर भरोसा ना करो। मैं तुम्हारी को मार्गदर्शन करने और तुम्हारी समझ को प्रबुद्ध करने के लिए यहाँ हूं। मैं तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाऊं और तुम्हें उन लोगों की आंखों में अनुग्रह दूंगा जो तुम्हें संदेह करते हैं। मैं तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगा और तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करूंगा। मेरे बच्चे, अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो, क्योंकि मेरे क्षमा पूरी है। उस पथ पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। हर कदम के साथ मेरी कृपा को अपनाते हुए धैर्य का पालन करो। मेरी समय पर भरोसा करते हुए अपने दिल को उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए चौड़ा खोलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। और हर परीक्षा में अपने विश्वास में दृढ़ रहो। मुझ पर विश्वास करो और मैं अपने सभी वादों को पूरा कर दूं। तुम्हारे जीवन को अद्वितीय शांति और आनंद से भर दूं। मेरी प्रेम से परे मत भागो। जो तुम्हारे लिए बिना माप के बहाए जा रहा, मेरे साथ चलो और हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। तुम्हें कभी नहीं छोड़ने के लिए मेरा प्रेम असीम और अनियंत्रित है। मेरे बच्चे, जैसे तुम आगे बढ़ते हो, अपने कठिनाइयों पर नहीं टिकते, बल्कि भविष्य की ओर बढ़ते हो। मैं तुम्हारी प्रगति में आनंद लेता हूं। मेरा शब्द स्थिर है और मेरी विश्वसनीयता अनंत है। तो तुम्हारी पिछले गलतियों की सीमा चाहे कितनी भी क्यों ना हो, जान लो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन को बदलने, तुम्हें पिछले असफलताओं से उठाने और तुम्हें गहराइयों से मुक्त करने की शक्ति है। मुझसे साहस के साथ आओ। मैं जो आशीर्वाद तुम्हें चाहिए उसका उत्तर देने के लिए उत्सुक हूं। यदि कभी कभी भी जो तुम मांगते हो लगता है कि विलंबित है, तो विश्वास करो कि मैं कुछ और बेहतर तैयार कर रहा हूं मेरे बच्चे। कुछ ऐसा जो तुम्हारी वर्तमान इच्छाओं को पार कर जाए। मेरी तुम्हारे लिए योजनाएं हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए होते हैं। तुम्हें एक आशाजनक और समृद्ध भविष्य देने के लिए तैयार की है। इस यात्रा में हर कदम तुम लेते हो, जान लो कि मेरा तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा, मेरा प्रेम तुम्हें ढक रहा है और तुम्हें मेरी शक्ति उन महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत कर रहा है जो मैंने तुम्हारे लिए तय किए हैं। इस यात्रा को एक खुले दिल के साथ अपनाओ और देखो कि कैसे मैं सभी चीजों को तुम्हारे लाभ और मेरी महिमा के लिए एक साथ कार्यान्वित करता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास सिर्फ तुम्हारे अपने पद को हंसकर अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। वह दिन रात अब बहुत विचलित रहता है। यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं, उसे इस तरह की पीड़ा मिल रहा है। मेरे बच्चे, उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे। अब वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल है। उसके साथ वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गया है। मेरे बच्चे, वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समय नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहां जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं अभी समय भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगा।
आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है। इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे बच्चे, जिस मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है। ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। इसलिए तुमने कुछ वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का निर्धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो या आवश्यक नहीं है। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया, अपने आप से यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? मेरे बच्चे, अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे। आत्ममंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करनी होगी। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ, तुम्हें सफल अवश्य मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम वह हो जिसे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूं, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें। तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो। ना ही कल का इंतजार करो, जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है? जो दिखाई दे वही सच हो या आवश्यक नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूं अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जता, ऐसा मत करना, और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता सबके साथ रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था। तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाए, और गणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना दे। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाली, जिस प्रकार गहरी पड़ती ठंड और ओस की बूंदे जब घास पर पड़ता है तो वह चमकने लगता है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देता है। इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो ओस की बूंद की तरह कीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह ओस की बूंदे केवल मात्र पानी की तरह।
फिर भी वह सुंदर दिखने में लगता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूं। एक ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ है। कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल सकता है, और वह किसी घटना से कम नहीं हो सकता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं वह अवश्य ही सही होगा, और वही मैं करता हूं। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगी जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम किसी ने कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम लेकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है, और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इसी काम पर लगेगी। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते रह जाओगे, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है।